हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका यूपी ट्रिपल एससी क्रैक एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हिंदी में संज्ञा, हिंदी व्याकरण। संख्या क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आइए आज बात करते हैं संख्या के बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? देखिए, संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु, जात, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान का बोध करता हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संख्या के भेद आपके मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर आपसे पूछता है संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं या मूलतः कितने भेद होते हैं, तो आपको ऑप्शन टिक करना है। तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और अगर आपसे पूछता है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको संज्ञा के कुल भेद बताने हैं 5। क्योंकि जो कुल भेद होते हैं वो आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। तो समझ में आया? संज्ञा के मुख्य या मूलता, अगर क्वेश्चन आता है संज्ञा के मुख्य या मूलता कितने भाग होते हैं, तो तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और अगर पूछा है क्वेश्चन संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से हैं आपके? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। अब आप देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, ठीक है, राम एक विशेष व्यक्ति का नाम हो रहा है, ताजमहल एक स्थान का नाम हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे गंगा, राम, ताजमहल क्या है? किसी विशेष का क्या है? बोध कर रहे हैं, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम एग्जाम्पल में भी सॉल्व करवाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे। अब आप देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, कुत्ता, नदी। अब आप सोच रहे हैं पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, तो पर्वत बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पर्वत क्या, एक जात का बोध कर रहा है कि पर्वत है। किसी स्पेशल पर्वत का नाम नहीं यहाँ पे बोल रहा है, पर्वत बोल रहा है। जैसे कुत्ता, अब कुत्ता कोई स्पेशली किसी एक कुत्ते के लिए बात थोड़ी ना हो रही, कुत्ते की बात हो रही है, कुत्ता की। तो कुत्ता तो बहुत सारे होते हैं। नदी, अब यहाँ पे किसी एक स्पेशल नदी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या नदी की बात करें, बहुत सारी नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। अगर अभी इससे पहले मैंने पीछे देखा था गंगा, तो वहां पे स्पेशली गंगा के लिए बात हो रही थी, तो वो आपका क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा था। यहाँ पे नदी बोल रहा है, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया? ये जातिवाचक होगा, ये नदियों की जाति बता रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? एक जात के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं का जो बोध हो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब एग्जाम्पल में हम लोग संग सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि ये पुरुष है, अब आप बताइए पुरुष जो है एक कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक है?
जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये जो पुरुष है आपका कैसा संज्ञा है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेशली एक पुरुष की बात नहीं कर रहा है, पुरुष तो बहुत सारे होते हैं ना। तो जातिवाचक, अगर यहाँ पे ये किसी स्पेशल पुरुष की बात कर रहा होता, किसी का नाम लेके बता रहा होता, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता। यहाँ पे सिर्फ पुरुष लिखा है, तो पुरुष तो बहुत सारे होते हैं, तो ये कैसी संज्ञा हो गई? ये जातवाचक हो गया। इसे यहाँ पे लिया कन्नौज। अब कन्नौज बताइए ये कैसे जातवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ये कैसी संज्ञा है? अभी मैंने पढ़ाया था आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जहां पे किसी स्थान का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे कन्नौज मतलब एक स्थान का बोध हो रहा है, एक स्थान को बता रहा है। कन्नौज यानी इत्र नगरी कन्नौज, तो ये कैसा हो गया? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर ऑप्शन है शहर। शहर ये कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातवाचक? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों शहर कैसा है? शहर भी एक जातिवाचक संज्ञा है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी एक शहर मतलब स्पेशल शहर की बात नहीं हो रही है। शहर तो बहुत सारे होते हैं ना, अगर यहाँ पे किसी एक स्पेशल शहर की बात होती तब तो हम उसे व्यक्तिवाचक बोलते, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ शहर लिखा है, शहर बहुत सारे हैं ना। तो ये कैसा संज्ञा हो गया? जातवाचक संज्ञा होगा। जैसे यहाँ पे लिया श्री कृष्ण, बताइए श्री कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातवाचक? तो प्यारे विद्यार्थियों अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में, या फिर दोबारा बता दें? चलो दोबारा बता देते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए श्री कृष्ण। कौन श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण। तो कैसा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लड़की। बताइए लड़की कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक जातिवाचक? अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो लड़की भी आपका कैसा है? एक जातवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात हो रही, किसी स्पेशल लड़की की बात नहीं हो रही कि वो लड़की या वो लड़की, किसी का नाम लेके के यहाँ पे बात नहीं की जा रही, लड़की की बात हो रही है। तो लड़की तो बहुत सारी होती हैं लड़कियां, ठीक है। तो ये आपका कैसा संज्ञा हो गया? जातिवाचक हो गया। जैसे कि यहाँ पे और भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे राम अयोध्या के राजा थे। अब आप बताइए राम अयोध्या के राजा थे, एक कैसा संज्ञा है? जातवाचक या व्यक्तिवाचक? तो आपका जो राम अयोध्या के राजा थे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि राम अयोध्या के राजा थे, कोई और था क्या? नहीं, राम थे ना। किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ पे, राम अयोध्या के राजा थे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर कह रहा देश में अनपढ़ों की कमी नहीं है। बताइए कैसी संज्ञा होगा? देश व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो यहाँ पे आपकी कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि कह रहा अनपढ़ों। अब किसी एक अनपढ़ या स्पेशली बात तो नहीं कर रहा कि वो अनपढ़ है, राम अनपढ़ या श्याम अनपढ़ है। यहाँ पे तो अनपढ़ों की मतलब बहुत सारे अनपढ़ हैं, कमी नहीं है। तो यहाँ पे जातिवाचक हो गया, ठीक है। फिर है जैसे हम लोग शिक्षित हैं। अब हम लोग शिक्षित हैं, यहाँ पे किसी एक लोग की तो बात हो नहीं, हम लोग शिक्षित हैं। तो यहाँ पे कैसी संज्ञा हो जाएगी? यहाँ पे भी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर कह रहा शिवा ने रवि की मदद की। बताइए कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शिवा ने रवि की मदद की। शिवा ने की है भाई, किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा कि उसने इसकी मदद की है।
तो कैसी संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। आगे हम बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए इसकी परिभाषा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था की दशा या भाव का बोध करते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, अब यहाँ पे क्या है, एक अवस्था का बोध करा रहा है। मोटापा एक दशा का बोध करा रहा है। मिठास, है ना, आदि शब्द मतलब जो किसी पदार्थ या अवस्था या दशा का बोध कराए उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे इसमें भाववाचक संज्ञा पहचानने की हम एक ट्रिक भी आपको बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय पन, त्वा, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मित्रता कहने का मतलब जिस शब्द में प्रत्यय शब्द लग जाए वो शब्द आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे कि मित्रता, जिसमें ता प्रत्यय लगा है। मोटाई ई प्रत्यय लगा। बुराई इसमें भी ई प्रत्यय लगा है। बचपन देखो पन लग गया। महत्व तो भाववाचक संज्ञा बनने में इन शब्दों का ध्यान रखें जिसमें पन, त्वा, ता आदि शब्द का प्रयोग होता हो या फिर प्रत्यय का यूज हो रहा हो, प्रत्यय लगा हो तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, घी, सोना, हीरा, सब्जी आदि, है ना। परिभाषा को दोबारा पढ़िए। जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला है, पानी है ना, घी है, सोना है, हीरा है, सब्जी है ना, चांदी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑयल है। तो ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनको सबको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कितना सिंपल है। कह रहा है जहाँ पे मतलब समूह हो, मतलब भीड़ हो, इकट्ठे हो लोग, उसको हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, अब मेला में क्या होता है, मेला में तो बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है ना। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ना। सेना में तो बहुत सारे सैनिक होते हैं। परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, भीड़ आदि। तो जहाँ पे मतलब लोगों का एक जमाव हो, भीड़ भाड़ हो, इस तरीके की जहाँ पे मतलब एक समूह बन रहा हो उसी को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे अभी आगे। पहले हम आपको इसके बारे में पढ़ा दें, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। तो बहरहाल आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज एंड लाइक एंड शेयर जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, एंड प्रत्येक ग्रुप में से शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।